बक्सर में 20 साल के युवक की उसके ही 3 दोस्तों ने जान ले ली। उनके बीच ड्रग्स को लेकर विवाद हुआ था। पहले तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की, फिर तीनों ने उसकी गर्दन में ड्रग्स की सुई को 100 से ज्यादा बार चुभाया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या 9 नवंबर की रात हुई थी। शव अगले दिन सुबह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा चिमनी के पास मिला था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि शव मनोज यादव की है। पुलिस ने इस मामले में 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी बेंगलुरु भाग गया है। सभी इंटर के छात्र हैं। मुफस्सिल पुलिस के मुताबिक मनोज यादव का मोबाइल शव के पास से नहीं मिला था। पुलिस ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया था। इसके आधार पर मोबाइल रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। वह मनोज यादव का दोस्त ही निकला। उसने पूछताछ में हत्या की वजह और शामिल 2 और दोस्तों के नाम बताए। उसकी निशानदेही पर दूसरे दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर को मनोज यादव अपने 3 दोस्त नयन प्रकाश दास, धीरज शर्मा और सनी पासी के साथ घर से अहिरौली में हो रहे यज्ञ देखने के लिए निकला था। रास्ते में कृतपुरा चिमनी के पास सभी ने पहले ड्रग्स ली। अधिक डोज लेने को चारों में विवाद हो गया। आरोपितों ने बताया कि 3-3 डोज चारों ने ली थी। आखिरी डोज के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मनोज वो डोज मांग रहा था। इसी को लेकर पहले मारपीट हुई, फिर सभी ने मनोज को पकड़कर ड्रग्स की सुई को 100 से अधिक बार गर्दन के पास चुभो दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में भी यह बात सामने आई थी। कि हमारे बच्चे का जो है कि जो भी हत्यारा है वो सामने आए और उस पर उचित कार्रवाई हो। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, घटना से लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक की गिरफ्तारी हेतु तलाश। सूरज का धूप ताप रही एक महिला अचानक कुर्सी टूट जाने से गिर पड़ी और लोहे के सरिया उसके माथे में जा घुसा। काफी दुख भरी यह खबर सामने आई है। तमाम घटना के बारे में बताया जाता है कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौड़ा बौराम गांव निवासी मोहम्मद मुश्ताक की पत्नी शहजान खातून छत के ऊपर सुबह के समय ठंड की वजह से कुर्सी पर धूप सेक रही थी। इसी बीच कुर्सी किसी कारण से टूट गई और महिला छत से नीचे गिर गई। वहीं लोगों ने बताया कि जिस जगह महिला गिरी उसी जगह पर नीचे लोहे का सरिया भी मौजूद था, जिस पर महिला के नीचे गिरने के वक्त वहां मौजूद सरिया उसके माथे में घुस गया। इस घटना के बाद लोगों ने आनन फानन में महिला को घनश्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से महिला को डीएमसीएच दरभंगा अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टरों के कुछ उपचार के बाद इस महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच के डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। वही महिला की रविवार को काफी नाजुक स्थिति बनी हुई थी। परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से महिला के इलाज की चिंता भी परिवार को सता रही थी। इस चिंता और फिक्र की सारी परेशानियां साफ तौर पर परिवार के लोगों के चेहरे पर देखने को भी मिल रही थी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर परिवार के लोगों ने और क्या कुछ कहा। जी सर। अभी हमको करने की जरूरत नहीं पड़ता, आप करते थे। मार कर मारा बात नहीं की। मुझे कैसे लगा था? सुनो, हवा लगी। बाहर कर।
कोई बात नहीं, हमारा रावण नीचे छत से नीचे गिर गया। रोड भोका क्या नाम है? शाहजहान खातून। हाँ? शाहजहान खातून परसेंट का। हाँ, आपका नाम? मुश्ताक। आप कौन हैं? उसका पति है। कहाँ के रहने वाले हैं? बौर थाना? बहुत इमरजेंसी आई। मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा द्वारा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में एक मैराथन रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन नागेंद्र झा स्टेडियम मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, नगर विधायक संजय सरावगी, मरवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, राजकर के संयुक्त आयुक्त देवानंद शर्मा, बिहारी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विवेक शाह, मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष विकास खंडेलिया, कमलाकांत और त्रिपाठी जी रहे। यह दौड़ 5 किलोमीटर की थी। स्टेडियम प्रांगण से शुरू होकर इनकम टैक्स चौराहा होते हुए यूनिवर्सिटी थाना बागमोड़ संस्कृत यूनिवर्सिटी होते हुए वापस राज की चौरंगी पर खत्म हो गई। इस कार्यक्रम में 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चाबी ले लेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत तालियां लाल देव जी का। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आज दूसरी बार जब मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है। पिछली बार भी मैं इस कार्यक्रम में था और यह तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्मृति में यह एकता दौड़ का आयोजन हुआ है। सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जो जीते उनको तो बहुत बधाई, लेकिन जो जीते नहीं उनको भी बधाई। 5 किलोमीटर तेजी से दौड़ना यह भी एक बड़ी बात है। आगे वो और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दरभंगा और दरभंगा का नाम आगे जरूर रोशन करेंगे। मेरी बहुत बहुत उन सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज का यह दौर दरभंगा के नौजवानों का दौर, दरभंगा को आगे बढ़ाने के लिए दौड़, दरभंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आज के नौजवानों ने यह 5 किलोमीटर का दौड़ किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जिनके स्मृति में यह कार्यक्रम हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। कई सारी रियासतों को जब वह देश के गृह मंत्री थे तो सबको एक कर रहे हैं सब। तो आज के दिन जो युवा है वही भारत की भविष्य है और ये इस टाइप की इवेंट जो होती है मैराथन वगैरह, ये युवाओं में अलग जोश और जुनून पैदा करती है और उनको रिजुविनेट करती है। और इस टाइप के इवेंट्स रेगुलर होते रहने चाहिए जिससे कि युवा जो हमारे युवा वर्ग हैं वो हरदम एनर्जाइज रहें, मोटिवेटेड रहें और एक करने की अभिलाषा हो और करने की इच्छा हो। इस टाइप के इवेंट से एक टीम वर्क की भावना भी क्रिएट होती है और इसलिए इस टाइप के इवेंट्स रेगुलर होते रहते हैं। आयोजक को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन है और भारी मात्रा में जो यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तकरीबन 400 से 500 पार्टिसिपेंट्स हैं जो मैराथन में भाग ले रहे हैं। तो इतने बड़े स्केल पर लोगों को पार्टिसिपेट कराना और इतने ऑर्गेनाइज वे में ये
काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा श्रेय उनको मिलेगा इस अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का, इस अच्छे इवेंट का। सर अपना परिचय दे दें। विवेक शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लहरी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकाही चिचरा पंचायत के कुबटन गांव से बड़ी दुखद घटना की जानकारी मिला है। मैं अभी विधानसभा क्षेत्र में या जिला में तो नहीं हूँ, पटना में कुछ महत्वपूर्ण काम के वजह से हूँ, लेकिन यह घटना की सूचना मिलकर के हम बहुत दुखी हैं। खास करके कुशेश्वर स्थान क्षेत्र का मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और उस क्षेत्र के जिन समस्याओं को निष्पादन करना, उनकी वहाँ की जनताओं के सुख दुख में साथ देना मेरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहा है और है, हमेशा करते भी रहते हैं। तो कुबोटन में जो देर शाम कल शॉर्ट सर्किट, बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगभग में 2 दर्जन से अधिक घर जलने की सूचना मिल रही है, जिसमें एक मवेशी शायद गाय का निधन भी हो गया है, मृत्यु भी हो गया है, 2-3 मवेशी झुलस गया है। इस परिस्थिति में हम इस पीड़ित परिवार के प्रति मेरा श्रद्धा है, हम उनके इस दुख की घड़ी में साथ हैं। लेकिन हम अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान बस्मी कासिफ नवाज साहब से हम आग्रह करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार को अतिशीघ्र ठंड के लिए ठंड का कपड़ा का व्यवस्था, मवेशी जो झुलस गया उसके इलाज की व्यवस्था, भोजन पानी का व्यवस्था और सरकार के द्वारा अधिकृत जो राशि है 9800 उसको अविलंब हाथों हाथ देने का कृपा प्रदान करें। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से हम आग्रह करना चाहेंगे कि घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी को जांच कर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को पास समक्ष भेजने का कृपा प्रदान करें, ताकि मैं जिलाधिकारी महोदय से ये गरीब व्यक्ति जो लाखों की संपत्ति जल के राख हो गया, जो आज जीने को तरस रहा है, जो जिसका कोई सहारा नहीं है, इस परिस्थिति में हम जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं कि घटनाक्रम को आप 5 सदस्यीय टीम गठित करके जानकारी प्राप्त कर लें, उसके उपरांत एक उचित मुआवजा तमाम पीड़ित परिवार को देने का कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम संपूर्ण दरभंगा जिला वासी और कुशेश्वर स्थान विधानसभा वासी पकाई चिचरा पंचायत के कुबटन ग्राम वासी आपका जीवन भर आभारी और ऋणी रहेंगे। दरभंगा में एक निजी स्कूल के संचालक से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही स्थित एक निजी स्कूल के प्राचार्य से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का था। विद्यालय के प्राचार्य मधु चौधरी ने इसे लेकर बहादुरपुर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी देने की बात कही है, जिसे लेकर पुलिस तुरंत एक्शन में आते हुए छानबीन करना शुरू कर दिया और इसमें कामयाबी हासिल करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने रविवार को अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मीडिया को इससे संबंधित जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये मामला है बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है, जिसमें इसके डायरेक्टर और प्रोप्राइटर जो हैं और जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया 19 तारीख को शाम में। बताया गया कि उनसे रंगदारी की मांग की गई है। मांगने वाले ने पूर्व में 5 नवंबर को भी फ़ोन करके उनसे रंगदारी मांगी गई थी। उसके पश्चात फिर उस दिन 19 तारीख को भी CCTV फुटेज में दिख भी रहा है कि कोई एक व्यक्ति जाता है और उनके स्कूल के किसी स्टाफ को एक लिफाफे में बंद पत्र देकर आता है, जिस पत्र में लिखा होता है कि आप रंगदारी दें, अदरवाइज कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद मामला दर्ज किया गया। दर्ज किए जाने के बाद जो CCTV फुटेज था और अन्य टेक्निकल आधारों पर कार्रवाई की गई। जो 3 व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया गया। तीनों तारालाई से गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम महेश कुमार, दीपक कुमार और गोपाल यादव है। इन्होंने ही फ़ोन के माध्यम से और जाकर वो पत्र दिया था। उस जिस लेटर पैड, जिस नोट पैड से लिखा गया था, वो नोट पैड हमारे आपके सामने है और
हैंड राइटिंग भी है, जो पत्र दिया गया था वो भी है। जब्ती क्या क्या हुआ है सर? जब्ती में कुछ सिम कार्ड्स हैं, 4 मोबाइल हैं, इसके अलावा नोटबुक है जो उन्होंने रिटर्न स्क्रिप्ट कुछ लिखी थी, उसकी कुछ ड्राफ्ट हैं। पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोगों का? इनमें से एक जो गोपाल यादव है, इनका भनोई भी दिल्ली में किसी कांड में जेल में है और मामला इस रंगदारी का ही है जैसा बताया जा रहा है। CDR रिपोर्ट से क्या सिम इन लोगों के नाम से है या इसमें भी फ्रॉड किया गया है? सिम दूसरे नाम से है, उस पर फिलहाल जांच की जा रही है। क्या कार्रवाई लोगों पर की जाएगी? जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अनुरूप जो विधि सम्मत कार्रवाई हुई की जाएगी। सर दिल्ली का क्या मामला था इसका? विशेष जानकारी नहीं है, मामला रंगदारी का है ये स्पष्ट है। दिल्ली में क्या असर पड़ेगा? कुछ सहयोग मिलने वाला है आपसे? बिल्कुल, SSP साहब के मार्गदर्शन में बहादुरपुर की जो टीम है, बहादुरपुर एसएचओ के अंदर वो उन्होंने अच्छा काम किया और 24 घंटे कर लिया गया है। इससे जिला पुलिस का ही मनोबल बढ़ेगा और अपराधियों का के लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.